जय माता दी दोस्तों। आज हम एक ऐसे शेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो देखेंगे कंपनी का जो शेयर है वो निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, बहुत निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है, अपने 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, और वो कौन सी सेक्टर की कंपनी जी है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस सेक्टर की कंपनी है। जी हाँ, वो कंपनी का नाम क्या है? जी मैं बात कर रहा हूँ एसईसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो लेटेस्ट अपडेट आया है, लेटेस्ट न्यूज़ आया है, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। जी हाँ, कहीं आप इस शेयर में मन बना रहे हैं बाई करने के लिए, या आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, या आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो 52 वीक लो लगा चुका है, 18 रुपये 5 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो मार्केट कैप है कंपनी का है वो 4,800 से लेकर 4,850 के आसपास है। जी हाँ, तो जितना, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितना मार्केट कैप नहीं है उससे अधिक कंपनी के पास क्या है? ऑर्डर बुक है। जी हाँ, कंपनी का जो ऑर्डर बुक है बहुत ज़बरदस्त है। वो है 11,500 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। तो समझ सकते हैं कंपनी का स्टॉक क्या करने वाला आने वाले टाइम में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कंपनी के अंदर में रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आया है और कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है जिसकी वजह से मे बी मंडे को या आने वाले टाइम में अच्छा खासा तेज़ी और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। रिसेंट कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात किया जाए, जो रिसेंटली कंपनी ने विन किया है, उसमें से है टाटा पावर का प्रोजेक्ट्स है, और उसमें एक पंप स्टोरेज का भी प्रोजेक्ट्स है जिसका वैल्यू 1,000 करोड़ के आसपास है। जो टाटा पावर के प्रोजेक्ट्स है वो है 2,470 करोड़ के आसपास। मतलब टाटा पावर के भी प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है और अदर पंप स्टोरेज के भी प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रही है इस समय। वहीं बात करते हैं कंपनी की स्कोप की बात किया जाए तो कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है वो भी आप जान लो। क्योंकि कंपनी जो काम है वो सिविल वर्क में, हाइड्रो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शंस में है, टनल बनाती है और पेन स्टॉक्स पावर हाउसेस भी बनाती है। यहाँ तक कि कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी काम का एक्सपोजर है। ठीक है, तो ये रहा कंपनी के ऑर्डर बुक की है। अभी ऑर्डर बुक ये नहीं है, अभी मैं आपको लास्ट में ऑर्डर बुक दिखाऊंगा। अभी तो कंपनी ने रिसेंटली में जो विन किया है, जो रिसेंटली कंपनी ने अचीव किया है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क असेसमेंट की बात किया जाए कि सपोज आप इस स्टॉक को लेने जा रहे हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं, तो आप कंपनी के रिस्क असेसमेंट के बारे में जानना जरूरी है। तो देखो रिस्क क्या है। अभी रिसेंटली में कंपनी ने क्या लाया था? राइट इशू के आने की वजह से कंपनी का क्या हुआ था? स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। ठीक है, दूसरा, कंपनी के स्टॉक्स में इतना वोलेटाइल हो गया था। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो अच्छा नहीं था। ठीक है, और जो तीसरा है कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 16 से लेकर 17% के आसपास की है। मतलब जो होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर की वो बहुत कम है। ये सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपनी का टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो यहाँ पर जो कंपनी का जो टारगेट प्राइस रखा गया ब्रोकर के थ्रू वो है 29 रुपये से लेकर 30 पैसे के आसपास। कहीं आप देखें कंपनी का जो ट्रेड कर रहा है इसमें 18 रुपये 50 पैसे के आसपास। कहीं वैल्यूशन से निकाला जाए वो भी 30 रुपये का, अब सपोज 30 रुपये तब भी यहाँ पे निकल के आता है 40 से लेके 45% के आसपास की यहाँ पे निकल के आता है। वहीं ओल्डर टारगेट की बात किया जाए तो ओल्डर टारगेट में 60 रुपये के आसपास का रखा गया है। ठीक है, वो मैं नहीं कर रखा हूँ, यहाँ पे ब्रोकर ने कॉल को अपडेट किया है। अब ये रहा बात कंपनी की रिस्क असेसमेंट की बात हो गई, टारगेट की बात हो गई। अब आता है रिसेंट अपडेट की बात। आता है कंपनी के पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स वर्क है जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हाँ कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पंप स्टोरेज, रोड ब्रिज, टनल, न्यूक्लियर पावर प्लांट स्ट्रक्चर, मतलब हर जगह अपना पैर फंसाई हुई है, जहाँ पे हर जगह कंपनी काम करती है। फिर बात करते हैं कंपनी के रिसेंटली एक्टिविटी की बात किया जाए जिसमें कंपनी ने रिसेंटली विन किया है। उसमें से एक है हिंडाल्को का प्रोजेक्ट। जी हाँ, हिंडाल्को का प्रोजेक्ट जिसमें कंपनी ने 204 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है जिसको कंपनी ने विन किया है। वहीं बात करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक की बात किया जाए, जिसको मैं अभी स्टार्टिंग में बात किया था, जितनी बड़ी कंपनी नहीं है उससे अधिक का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक की बात किया जाए तो 11,800 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है जिसका वैल्यूएशन निकल के आता है 30,000 करोड़ के आसपास का। जी हाँ,
30,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशंस निकल के आता है। तो अब बताइए आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? दिमाग में डाल लीजिए। डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं मैं आपको, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन था, एक छोटा सा वीडियो था SEC पे, जिसे आपको जानना ज़रूरी था, कहीं आप मन बना रहे हैं इस स्टॉक को लेने के लिए। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।